हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, हम केमिस्ट्री शुरू किए थे, तो केमिस्ट्री में कुछ थ्योरी बता दिए थे, तो चलिए आज उससे आगे थ्योरी बताते हैं। तो पहला थ्योरी का नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो पहले समझ लेते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, फिर उसको हम बोर्ड पे अच्छे से नोट कर देंगे। तो समझिए उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों या मूलकों की अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए उस उभय विस्थापन अभिक्रिया को बोर्ड पे अच्छे से हम नोट कर देते हैं। तो चलिए उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है समझा दिए, और बोर्ड पे भी हम उसे लिख दिए। देखिए क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने मूलकों या आयनों की अदला बदली या आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो समझिए एग्जाम्पल से, परिभाषा क्या कर रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, मान लीजिए AB प्लस CD दो यौगिक हैं, जो अपने परिभाषा क्या कर रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने मूलकों या आयनों, इसको मूलक कहेंगे या आयन कहेंगे, मूलकों या आयनों की अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है। देखिए AB प्लस CD दो यौगिक है, यह अभिक्रिया अदला बदली करके यह दो अन्य और दो यौगिक का निर्माण कर लेगा। जैसे यह दोनों आदान प्रदान करके A चला गया किसके पास, D के पास, तो AD हो गया। अब B चला गया C के पास, तो BC हो गया। AB और AD दोनों अलग अलग है, तो देखिए यह AB एक अन्य यौगिक है और CD एक अन्य यौगिक है, लेकिन आदान प्रदान करके AD और BC दो अन्य नए यौगिक का निर्माण कर लिया। तो परिभाषा भी यह कह रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक है अपने मूलकों, या इसको मूलक कहेंगे, मूलकों या आयनों की अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब चलिए, यह तो अपना समझाने के लिए हम AB और CD माने थे, तो चलिए केमिस्ट्री का एग्जांपल देखिए। AgNO3 प्लस NaCl दोनों आदान प्रदान करके Ag चला गया किसके पास, Cl के पास, तो Ag सिल्वर क्लोराइड हो गया, और NaNO3 Na के पास आ गया। तो देखिए यह एक अन्य पदार्थ है, एक अन्य यौगिक है, यह भी एक अन्य यौगिक है, लेकिन यह अभिक्रिया जो किया तो इससे दो और यौगिक का निर्माण हो गया। तो परिभाषा भी कह रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों या मूलकों की अदला बदली कर या आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसे अगला थ्योरी है अपक्षेपण अभिक्रिया। तो समझिए अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग होता हो, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे ठोस से अलग होता है, प्रतिफल के साथ ठोस के रूप में कैसे अलग होता है, तो चलिए हम उस अपक्षेपण अभिक्रिया को बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, फिर बता रहे हैं। अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है, बोर्ड पे लिख दिए हैं, एक बार फिर से पढ़ के समझा देते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग होता हो, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए अपक्षेपण अभिक्रिया। देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया किया, और क्या यह जो है AgCl सिल्वर क्लोराइड यह अलग हो गया, यह सोडियम नाइट्रेट जो ठोस था यह क्या अलग हो गया, बाहर निकल गया। AgCl देखिए NaCl है, तो NaCl और प्लस NaCl और NaNO3 एक साथ आ गया, यह दोनों ठोस है, दोनों द्रव जो है AgCl सोडियम क्लोराइड यह दोनों एक साथ आ गया, तो यह जो है
अलग हो गया, NaNO3 अलग हो गया। तो परिभाषा क्या कह रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में या ठोस के रूप में, इसको दोनों क्या कहेंगे, प्रतिफल, ठोस के रूप में प्रतिफल से अलग होता हो उसे अपक्षेपण, विलयन से अलग होता हो उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट विलयन से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अपक्षेपण अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से या प्रतिफल से अलग होता हो उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब है इससे आगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो समझिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती हो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बोर्ड पे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से नोट कर देते हैं, फिर समझा देते हैं। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती हो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 मेथेन गैस, CH4 को मेथेन गैस कहेंगे, प्लस 2O2 ऑक्सीजन बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, 2 प्लस ऊष्मा प्लस ऊर्जा। यह तीर का चिन्ह जो ऊपर की ओर है, तो इसका संकेत यह हुआ केमिस्ट्री में, यह तीर के चिन्ह का मतलब इसमें यह हुआ है कि ऊष्मा ऊर्जा जो है ऊपर बाहर की ओर निकल रही है। तो परिभाषा क्या कर रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ 2 क्यों दिए, ऑक्सीजन का तो फॉर्मूला 2 होता है, हम इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 दिए। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए ऊष्मा ऊर्जा क्या है, बाहर निकल रही है, तीर का चिन्ह का मतलब हुआ ऊष्मा ऊर्जा बाहर की ओर निकल रही है। अब है यह ऊष्मा ऊर्जा जो है गैस के रूप में ऊपर का तीर का चिन्ह हुआ गैस के रूप में ऊपर निकल रही है। अब है ऊष्माक्षेपी तो हो गया, अब है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो समझिए ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा का शोषण हो उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा इसमें बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी में, ऊष्माशोषी में ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब ह्रास कमी होता है, तो उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड पे ऊष्माशोषी को लिख दे रहे हैं। तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है लिख दिए। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा का शोषण होता हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, मतलब ऊष्मा ऊर्जा का ह्रास हो उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब है ऊष्माक्षेपी रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। तो समझिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल के बीच 2 तीर का चिन्ह विपरीत दिशाओं में दी जाती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आया है अभिकारक, मार्कर का लग रहा माथा दर्द कर रहा है जिस कारण से थोड़ा थोड़ा लिखा रहा है। तो अभिकारक और प्रतिफल आया है, तो हम शुरू में ही आपको अभिकारक और प्रतिफल बताए थे। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे N2 और 3H2O यह क्या है, अभिक्रिया में भाग लिया है तो इसको अभिकारक कहेंगे। अभिक्रिया में भाग लेकर बन के जो नए पदार्थ बनेगा उसे प्रतिफल कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि उत्कर्णीय अभिक्रिया क्या है। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, तो जो अभिक्रिया में भाग लेते उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह, यह क्या है, तीर का चिन्ह है, तीर का चिन्ह विपरीत दिशाओं में दी जाती है उसे उत्कर्णीय अभिक्रिया कहते हैं।
तो देखिए यह एक इधर से तीर जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट, विपरीत का इंग्लिश हुआ अपोजिट, तो अपोजिट दिशा में है। तो उत्कर्णीय अभिक्रिया क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल के बीच दो तीर का चिन्ह विपरीत दिशाओं में दी जाती है, उसे उत्कर्णीय अभिक्रिया कहते हैं। यह एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मार्कर का थोड़ा माथा दर्द कर रहा है, जिस कारण से अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, नहीं तो हम और इससे आगे बताते अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो जितना रासायनिक अभिक्रिया था सब हम आपको बता दिए हैं। अब बताएंगे दहन क्या है, दोहन है इसे आगे, तब यह चैप्टर खत्म होगा तो अम्ल भस्म तथा लवण शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।